Assalamu alaikum. Welcome to 12th lecture of Object Oriented Programming. आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है क्लास कंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्चुअल फंक्शन के कॉन्सेप्ट को देखा और हमने देखा कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं तो हमें वर्चुअल फंक्शंस को यूज़ करना जो है वो पड़ता है, ठीक है। और वर्चुअल फंक्शंस जो हैं वो हमें इनेबल करते हैं कि हम रन टाइम पे जो है वो यूज़र के इनपुट की बेस पे ये डिसाइड कर सकें कि अब हमने जो है वो पेरेंट क्लास का कोई स्पेसिफिक फंक्शन कॉल करना है या हमें चाइल्ड क्लास का फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो ये जो रन टाइम के ऊपर जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग वर्चुअल फंक्शंस। और जब वर्चुअल फंक्शंस हम यूज़ करते हैं तो हमने देखा कि हमें एक्सप्लिसिटली जो बेस क्लास के अंदर जिस फंक्शन को हम चाहते हैं कि हम ड्राइव क्लास में ओवरराइड करवाएं और रन टाइम पे हम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकें कि रन टाइम पे यूज़र के इनपुट की बेस पे कभी बेस क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट हो और कभी चाइल्ड क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट हो, तो उस स्पेसिफिक फंक्शन को हमें जो बेस क्लास है उसमें वर्चुअल कीवर्ड के साथ हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ता है और जो ड्राइव क्लास होती है उसमें हमें उसको जो है वो ओवरराइड कीवर्ड के साथ फिर उसको जो है वो हम उसको जो है वो वहाँ पे ओवरराइड कर रहे होते हैं, ठीक है। और तभी हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं। साथ ही हमने स्टैटिक और डायनामिक बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट देखा। स्टैटिक बाइंडिंग में हमने देखा कि हम जो है किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली हार्ड कोड कह रहे होते हैं। हार्ड कोड मीन्स कि हम एक्सप्लिसिटली लिख रहे होते हैं, ठीक है, कि ये जो क्लास फॉर इंस्टेंस हमने प्रीवियस लेक्चर में इस चीज़ को हमने विद एग्जांपल देखा था कि फॉर एग्जांपल जब हम ये लिखते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास एक शेप क्लास है और हम कहते हैं कि शेप obj इज इक्वल टू न्यू शेप, ठीक है। तो अब ये हम क्या कर रहे हैं, हम स्टैटिक बाइंडिंग कर रहे हैं, हम इसको हार्ड कोड कर रहे हैं और हम रन टाइम पे हम कह रहे हैं कि ये जो obj है ये क्लास शेप से इनिशियलाइज होगा, ठीक है। लेकिन डायनामिक बाइंडिंग में क्या होता है कि रन टाइम पे यूज़र की इनपुट की बेस के ऊपर जो है हम जो है अगर हमने पेरेंट और जो हमारी ड्राइव क्लास है उसमें हमने जो है वर्चुअल फंक्शंस यूज़ किए हुए हैं, तो फिर हम रन टाइम पे जो है वो डायनामिक बाइंडिंग कर सकते हैं और हमारा जो फिर ऑब्जेक्ट है वो रन टाइम के ऊपर यूज़र की इनपुट के बेस पे इनिशियलाइज हो रहा होता है, ठीक है। स्टैटिक में क्या होता है कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले ही, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाता है। लेकिन डायनामिक बाइंडिंग में क्या होता है कि रन टाइम पे यूज़र की इनपुट के बेस के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियलाइज हो रहा होता है। उसके साथ ही हमने पॉलीमॉर्फिज्म जो है उसकी एक और एग्जांपल देखी और हमने देखा कि किस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म जो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू हम रीयूजेबिलिटी अचीव कर सकते हैं, जिसमें हमने एक सिंपल कैलकुलेटर और एक साइंटिफिक कैलकुलेटर की एग्जांपल देखी और हमने देखा कि किस तरह से रन टाइम में हम जो है वो यूज़र के इनपुट की बेस के ऊपर जो है वो क्लासेस को स्विच कर सकते हैं और हम जो है वो इंटरफेस की रीयूजेबिलिटी जो है वो अचीव कर सकते हैं यूजिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, विच इज़ क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है। हम देखेंगे कि एक क्लास के अंदर जो है कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो कब एग्जीक्यूट होता है और कंस्ट्रक्टर जो है वो उसकी मेन क्या यूटिलिटी है, क्या किन पर्पसेस के लिए हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर उसकी एग्जीक्यूशन के उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको क्लास में कैसे डिफ़ाइन करते हैं और वो कब एग्जीक्यूट होता है।
ठीक है, इसको हम एक सिंपल सी शार्प कंसोल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हम एक कोड डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो सी शार्प में आज के लेक्चर में देखेंगे, जिसमें बेसिकली हम एक क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट करेंगे विद इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, और ये जो हमारी सेकेंड एग्जाम्पल है ये बेसिकली आपको इनेबल करेगी कंस्ट्रक्टर की एक्चुअल यूटिलिटी अंडरस्टैंड करने में। क्लास कंस्ट्रक्टर्स, हम क्लास के कंस्ट्रक्टर को थोड़ा सा ब्रॉडली देख लेते हैं। ठीक है, कि एक क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या होता है, उसकी क्या मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम इन सब प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ब्रॉडली इसको यहाँ पे जो है वो एक बर्ड व्यू देते हैं। ठीक है, इसको सरसरी सा हम जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि कंस्ट्रक्टर का जो मेन या ओवरऑल कॉन्सेप्ट वो क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर हम इन सब पॉइंट्स को इन डिटेल वन बाय वन देखेंगे। Constructors are special class functions which perform initialization of every object। ठीक है, तो हमने देखा कि जब भी ऑब्जेक्ट की इनिशियलाइजेशन होती है तो उसमें कंस्ट्रक्टर्स यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो क्लास का एक कोई ऐसा फीचर है जो जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो उस वक्त यूज़ होता है। The compiler calls the constructor whenever an object is created। ठीक है, और क्या है कि देखो कंस्ट्रक्टर जो है उसको हम जो है वो एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करते, बल्कि कंपाइलर जो है वो उसको ऑटोमेटिकली कॉल करता है। जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है उसको कंपाइलर ऑटोमेटिकली कॉल करता है। A constructor resembles an instance method, but it's not a method as it does not have a return type। अब कंस्ट्रक्टर क्या है कि वो क्लास के इंस्टेंस मेथड जैसा ही है। ठीक है, जैसे क्लास के अंदर बाकी दूसरे मेथड्स होते हैं उन्हीं की तरह एक मेथड है। बट इट इज नॉट अ मेथड। ठीक है, ये मेथड से रिजेंबल तो करता है लेकिन इट इज़ नॉट अ मेथड। ये एक मेथड नहीं होता, हम इसको एक मेथड की तरह कॉल नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों है? बिकॉज इट डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। ठीक है, क्योंकि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती और हमें पता है कि हम क्लास के अंदर जब भी कोई मेथड डिफाइन करते हैं तो हमें उसकी रिटर्न टाइप हमेशा मेंशन करनी पड़ती है, और अगर उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती तो हमें वॉइड लिखना पड़ता है। मीन्स there is no possibility of defining a method in a class without return type। जबकि कंस्ट्रक्टर क्या है कि वो मेथड से रिजेंबल तो करता है, वो अब हम आगे चल के देख लेंगे कि वो किस तरह रिजेंबल करता है, कि उसकी बॉडी होती है, जैसे मेथड की बॉडी होती है, उसका नेम होता है, वो आर्गुमेंट्स भी लेता है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है कि जो कंस्ट्रक्टर है उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए हम उसको मेथड्स की तरह कॉल नहीं कर सकते। Constructor is a special type of method. It has same name as the class। और कंस्ट्रक्टर का सबसे स्पेशल फीचर क्या है कि कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा वही होता है जो उस क्लास का नाम होता है जिसमें हम उस कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, हाउ डज अ कंस्ट्रक्टर वर्क? अब हम देख लेते हैं कि सी शार्प के अंदर हम किस तरह से एक क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन करते हैं और फिर हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं और वो किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि हमने एक क्लास डिफ़ाइन की जिसका नाम है माई क्लास। ठीक है, और हमने उसमें जो है एक कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन किया। ठीक है, आप देखो उसको मॉडिफायर पब्लिक है।
लेकिन उसकी क्या है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है। और उसका नाम एग्जैक्टली वही है जो क्या है, क्लास का नेम है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो हम इसको कोई भी आर्गूमेंट्स पास नहीं करें, और सिंपली फिर देखो कि जिस तरह से हमारे पास नॉर्मल जो इंस्टेंस मेथड होते हैं क्लास के, उसकी बॉडी होती है, तो इसकी भी बॉडी है, ठीक है। और इसकी बॉडी के अंदर हम डिफरेंट जो कोड है वो राइट कर सकते हैं, ठीक है। और वो कोड तब एग्जीक्यूट होता है जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। तो एनीवेज यहाँ पे आप देखो हमने एक सिंपल कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, जिसके अंदर फ़िलहाल हमने कोई कोड डिफाइन नहीं किया। हम सिंपली ये देख रहे हैं कि एक क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो आप देखो कि क्या है कि एक कंस्ट्रक्टर जो है क्लास के अंदर, उसका नाम जो है वो एग्जैक्टली वही होता है जो उस क्लास का नाम होता है, प्लस उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है, ठीक है। नोट दैट द कंस्ट्रक्टर नेम मैचेस विद द क्लास नेम एंड इट डजंट हैव अ रिटर्न टाइप, ठीक है। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि एक कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा वही होता है जो उस क्लास का नाम होता है जिसमें वो डिफाइंड है, ठीक है। अगर देखो ये क्लास जो है इसका नाम माई क्लास है, तो इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा उसका नेम हमेशा वही होगा जो इस क्लास का नेम है, लाइक माई क्लास। लेट्स से अगर हमारे पास क्लास स्टूडेंट है तो फिर उसके अंदर कंस्ट्रक्टर जो है वो स्टूडेंट नाम के साथ होगा, ठीक है। और अगर एक क्लास जो है वो टीचर है तो उसके अंदर कंस्ट्रक्टर जो है वो टीचर नाम से होगा। तो मीन्स कि जो भी क्लास का नेम होता है कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा वही होता है, ठीक है। और दूसरा स्पेशल फीचर क्या होता है कंस्ट्रक्टर का, कि उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल किस तरह से होता है। वो हम जो बात कर रहे हैं कि हम क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो हम एक्सप्लिसिटली खुद से कॉल नहीं करते, बल्कि कंपाइलर उसको खुद से ऑटोमेटिकली कॉल करता है। तो वो उस चीज़ को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो क्या है कि माई क्लास ओबीजे, ठीक है। यहाँ पे हमने उस क्लास का रेफरेंस क्रिएट किया, उसके बाद इनिशियलाइजेशन यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये देखो आप इनिशियलाइजेशन में बेसिकली क्या हो रहा है, इज इक्वल टू न्यू। उसके बाद ये जो काम हम कर रहे हैं वो क्या है, दिस इज बेसिकली कॉलिंग ऑफ द कंस्ट्रक्टर। आप देखो क्या है, माई क्लास, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स और कॉलन, ये क्या है, ये बिल्कुल इट इज सिमिलर टू कॉलिंग अ फंक्शन। और हमें पता है कि माई क्लास के अंदर जो है माई क्लास नाम का जो फंक्शन हमारे पास है वो क्या है, वो उसका कंस्ट्रक्टर है। तो अब यहाँ पे ये न्यू माई क्लास स्मॉल ब्रैकेट और आगे कॉलन जो है वो बेसिकली क्या करेगा, वो आप यहाँ पे क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ठीक है। तो इस तरह क्या है कि ऑटोमेटिकली जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो खुद से एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। The new keyword here creates the object of class my class and invokes the constructor to initialize this newly created object, ठीक है। तो अब क्या है कि देखो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या करेगी, ये माई क्लास का ऑब्जेक्ट ओबीजे क्रिएट करेगी और साथ में इसके फंक्शन सॉरी इसका जो कंस्ट्रक्टर है उसको एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। We can assure that constructor is called automatically by this simple C# console demonstration, ठीक है। नेक्स्ट हम एक छोटी सी C# के अंदर कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, जिसमें हम जो है एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और फिर हम उसको देखेंगे कि किस तरह से वो कंस्ट्रक्टर जो है वो जो ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ताकि आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन होता है और किस तरह जब उसकी क्लास की ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके हम एक सिंपल C# कंसोल एप्लीकेशन से कंस्ट्रक्टर एंड हाउ कंस्ट्रक्टर्स आर एग्जीक्यूटेड उसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं,
है, हम इसको कंसोल एप्लीकेशन, ठीक है, और हम इसका नाम एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, हमने एक सी शार्प में कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट की। ठीक है, और यहाँ पे हम सिंपली एक क्लास ऐड करते हैं। क्लास को नाम दे देते हैं हम माय क्लास। ठीक है, और हम इस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। कंस्ट्रक्टर का मॉडिफायर हम पब्लिक रखते हैं, रिटर्न टाइप कुछ नहीं होगी और उसका नाम क्या होगा, वही जो क्लास का नाम होगा। ठीक है, और हम इसको कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे। ठीक है, दिस इज़ विदाउट एनी आर्गुमेंट। और हम यहाँ पे सिंपली एक स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवाते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, और हम कहते हैं कि ये लाइन प्रिंट करेगी दिस इज माय क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो आप देखो क्या है कि ये क्लास है माय क्लास, जिसका हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। ठीक है, और देखो कंस्ट्रक्टर का क्या है, वही नाम है जो क्लास का नाम है। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्टर फ़िलहाल कोई आर्गुमेंट्स नहीं ले रहा, और इसमें हमने सिंपली एक लाइन प्रिंट करवाई है जो क्या है, जो स्टेट करेगी दिस इज़ माय क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर जो है, जो हम बात कर रहे हैं कि ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करता है जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। तो अभी हम उस बात को जो है यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं इस डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। ठीक है, तो अभी तक आप देखो ये हमने माय क्लास डिक्लेयर की और उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर जो है वो डिक्लेयर किया, और वो कंस्ट्रक्टर सिंपली जो है एक लाइन प्रिंट करवा रहा है दिस इज़ माय क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हम मेन में आते हैं। मेन में आके हम इस क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। क्लास है हमारी माय क्लास obj इज इक्वल टू न्यू। ठीक है, अब देखो ये जो अब न्यू माय क्लास, और ये हमने दो स्मॉल ब्रैकेट्स लगा के जब कॉलन लगाया, तो अब यहाँ पे हम बेसिकली क्या करें, हम कंस्ट्रक्टर कॉल करें। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो बेसिकली क्या है कि इस माय क्लास क्लास का ये वाला मेथड जो कि कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा, और जब ये कॉल होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होके आ जाएगी कंसोल पे। ठीक है, और साथ में हम यहाँ पे कर देते हैं कंसोल डॉट रीड की कमांड दे देते हैं ताकि हमारी कंसोल जो है वो होल्ड हो सके। ठीक है, वरना वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। ठीक है, देखो हमने जब इसको एग्जीक्यूट किया तो वी कैन सी दिस मैसेज दिस इज़ माय क्लास कंस्ट्रक्टर्स। तो आप देखो कि फ़िलहाल क्या है कि हमने सिंपली इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। ठीक है, हमने और जो है कोई काम नहीं किया, कोई इनिशियलाइजेशन, कोई फंक्शन कॉलिंग नहीं की है। और क्या है कि सिंपली जब हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया तो उसने कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली क्या किया, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, और हमने देखा कि उस क्लास के कंस्ट्रक्टर में जो कोड हमने लिखा था वो भी साथ ही ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हुआ। अब हम थोड़ी सी और चेंजिंग इसमें लाते हैं। हम कहते हैं कि लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक पब्लिक इंटीजर x है। ठीक है, और पब्लिक इंटीजर x है। ठीक है, और हम कहते हैं कि हम इस कंस्ट्रक्टर के अंदर x को जो है वो वैल्यू पास करवा देते हैं। लेट्स से 10 के साथ हम उसको इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है,
तो अब क्या है कि हम इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। अभी आप देखो कि हमने करंटली क्या किया है, सो फॉर हमने सिर्फ इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम कंसोल डॉट रीड लाइन में हम जो है इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस एक्स वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब आप देखो कि अभी तक जो है सॉरी, कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। अभी तक आप देखो कि क्या है कि हमने जो है इसकी वैल्यू को सिर्फ, ठीक है, हमने जो है अब देखो डायरेक्टली हम x की वैल्यू को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। इसकी इनिशियलाइजेशन कहाँ पे हो रही है, क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो यहाँ पे आप देखो कि जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के बाद हम इसको यहाँ पे इसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू आएगी जो कि हम इसके क्लास के कंस्ट्रक्टर में इसको असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब आप देखो कि आपके पास x की वैल्यू 10 आ रही है, ठीक है। तो इस तरह क्या है कि बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो उसका कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ठीक है। और फिर हम क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर हम कुछ वेरिएबल्स को कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी ऐसी इनिशियलाइजेशन या कोई भी ऐसा फंक्शन जो हम चाहते हैं कि जब हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो वो परफॉर्म हो, तो वो हम क्लास के कंस्ट्रक्टर में राइट कर सकते हैं।